नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, कई बार हमको अपने बॉडी पार्ट्स के ही नाम नहीं पता होते हैं, मेडिकल में उन्हें क्या बोलते हैं या मेडिकल टर्म्स में उनको क्या बोला जाता है, जिसकी वजह से हम कभी भी कोई भी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स नहीं पढ़ पाते हैं। तो अगर आपको कोई भी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट पढ़नी है, कोई भी जांच पढ़नी है, तो उसके लिए आपको बॉडी पार्ट्स के नाम पता होने चाहिए कि उन्हें मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स के बारे में, कुछ जो कि कॉमन हैं और ज़्यादातर रिपोर्ट्स में यूज़ में आते हैं, उनको क्या बोला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो की और देखते हैं ये इनके क्या क्या नाम हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो आता है वो आता है आर्म। आर्म का मतलब आप जानते हैं भुजा। आर्म को हम लोग ब्रैकियल या ब्रैकियो बोलते हैं, इसका मेडिकल टर्म होता है ये। ब्रैकियल या ब्रैकियो, आप सोचो कि जब ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो यहाँ पे एक आर्टरी होती है जिसमें मेजर किया जाता है, उसको हम लोग ब्रैकियल आर्टरी बोलते हैं। उसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे वो पाई जाती है। तो कहीं भी अगर ब्रैकियल या ब्रैकियो आता है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ये आर्म है। नेक्स्ट आता है ब्लड। अगर कहीं पे हीम या हीमेटो आया है तो उसका मतलब होता है ब्लड, जैसे हीमोग्लोबिन ब्लड से संबंधित है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे हीम आता है वो ब्लड से संबंधित है, ये बात याद रखिएगा। तो मतलब हीम या हीमेट जो होता है वो ब्लड का मेडिकल नेम है। नेक्स्ट आता है आपका चेस्ट। चेस्ट को हम लोग बोलते हैं थोरैसिक, थोरैको या थोरैक्स, ये इसका मेडिकल टर्म है। कहीं भी चेस्ट लिखा हुआ नहीं आएगा आपको मेडिकल की किताब में, मेडिकल की बुक्स में। वहाँ पे थोरैसिक, थोरैको या थोरैक्स लिखा हुआ नज़र आएगा। तो इससे आपको चीज़ें पता होगी अगर आपको ये शब्द पता होंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें इसमें से आपको पता होंगी, कुछ चीज़ें नहीं पता होंगी, तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका ईयर। ईयर खास करके जब आप फार्मेसी पढ़ोगे या मेडिकल में जाओगे तब आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। अगर नहीं पता है तो ये वीडियो देखिए, पता चलेगा। जैसे हम लोग ईयर को क्या बोलते हैं, ईयर को बोलते हैं मेडिकल भाषा में ऑरिकुलर। कहीं भी ईयर ज़्यादा नहीं नज़र आएगा, ऑरिकुलर। अगर कोई भी चीज़ नज़र आ रही है, कोई भी बीमारी आ रही है तो वो ईयर से संबंधित नहीं होगी, वो ऑरिकुलर से संबंधित होगी। ठीक है, इसी तरह से आईज आती हैं। आइज को हम लोग बोलते हैं ऑक्यूलर, ऑक्यूलो ऑप्थेल्मिक। आपने अगर फार्मेसी में पढ़ा है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के बारे में, या आपने देखा है कभी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस आई से संबंधित होती हैं, तो कहीं भी ये आइज नहीं होगा, ऑक्यूलर, ऑक्यू और ऑप्थेल्मो ये लिखा होगा, इससे संबंधित होगा। ये मेडिकल भाषा है इसकी। आता है नेक्स्ट गाल ब्लैडर। आपने गाल ब्लैडर किसी भी रिपोर्ट में देखा है? अगर कभी आपने रिपोर्ट देखी है तो आपको गाल ब्लैडर नहीं दिखेगा। उसका मेडिकल भाषा जो है उसकी है कोले या कोल। आपने ऐसे कोलेसिस्टोकाइनिन या इस चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा जो कि आपके गाल ब्लैडर से निकलती हैं। तो कोले और कोल ये सब जो हैं गाल ब्लैडर के मेडिकल टर्म्स होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हेड। हेड की जो मेडिकल टर्म है वो है सिफेलिक या सिफेलो। हेड को सिफेलिक या सिफेलो के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है हार्ट। हार्ट से संबंधित अगर हम बात करें तो कार्डियक, एक्चुअली कार्डियो है, कार्डियो और कार्डियम, इसको इन तीन नामों से जाना जाता है। कभी कभी चीज़ें आती हैं कार्डियक, तो कार्डियक कहीं भी लिखा है तो उसका मतलब आप ये समझ जाइए कि कार्डियक का मतलब होता है कि वो चीज़ हार्ट से संबंधित है। सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के, वो क्या है? कार्डियक बर्न। कार्डियक बर्न में क्या होता है कि आपके स्टोमक का जो एसिड है वो बाहर निकल जाता है उल्टी दिशा में, आपके ओएसोफेगस में चला आता है, तो ऐसे हार्ट के पास में जलन होती है तो हम लोग इसको बोलते हैं कार्डियक बर्न, जबकि ये हार्ट से संबंधित नहीं होता है। तो इसको छोड़ के बाकी जहाँ जहाँ भी कार्डियक शब्द आएगा उसका मतलब वो चीज़ कहाँ से संबंधित है? आपके दिल से संबंधित है, हार्ट से संबंधित है। नेक्स्ट आता है आपका लीवर। लीवर जो है अगर आप देखें तो लीवर को हम लोग बोलते हैं हिपैटिक या हिपैटो, इसको हम लोग हेपार भी बोलते हैं। हेपार मेडिकल टर्म है लीवर का। अभी आपने सुना होगा हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस, कहीं भी आइटिस लगा है तो आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। ओके, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, और हेपार में आइटिस लगा है तो मतलब लीवर में इन्फ्लामेशन, इसको हम लोग बोलते हैं हिपेटाइटिस। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ पाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट आगे जो है किडनी आती है, तो किडनी को हम लोग बोलते हैं मेडिकल टर्म में रीनल, नेफ्रिक या नेफ्रो। ठीक है, ये इसका मेडिकल टर्म है, इसको इस भाषा में जाना जाता है। नेक्स्ट आता है आपका लंग्स, मतलब फेफड़ा। फेफड़े को हम लोग पल्मोनरी या न्यूमो के नाम से जानते हैं। न्यूमो आप न्यूमोनिया से आप समझ लो, न्यूमोनिया आपने समझा होगा, जाना होगा कि फेफड़े में ऐसा पानी जैसा भर जाता है। तो न्यूमो जो है वो किससे संबंधित है? आपके फेफड़े से संबंधित है, इसका मेडिकल टर्म है। नेक्स्ट आता है आपका माउथ, जो कि बहुत ज़्यादा बोलता है। तो माउथ जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओरल, एरोमा और स्टोमा, इस नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है,
कैसे इस नाम से इसका जो मेडिकल टर्म है ओरल एरोमा स्टोमा, आपने ओरल कैविटी के बारे में सुना होगा, एक्चुअली माउथ कैविटी भी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट आपका होता है मसल्स, मांसपेशियाँ। मसल्स को हम लोग बोलते हैं मायो। ओके, अगर कहीं भी इसका मेडिकल टर्म आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मायो। नेक्स्ट आता है आपका नेक, नेक को हम लोग बोलते हैं गर्दन, गर्दन को कहते हैं सर्वाइकल या सर्विको। ठीक है, सर्वाइकल या सर्विको। तो ये इसका जो है मेडिकल टर्म होता है। आपने सर्वाइकल वर्टिब्रीज के बारे में सुना होगा, सर्वाइकल पेन के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो वो चीज़ जो है आपको ऐसे नेक को हम मेडिकली बोलते हैं सर्वाइकल। नेक्स्ट आता है आपका रेक्टम। रेक्टम जो होता है उसको मेडिकल टर्म में रेक्टल बोला जाता है। एंड नेक्स्ट आपकी स्किन आती है, तो स्किन को हम लोग बोलते हैं इंट्यूगमेन, डर्मिस और डर्मो। कभी स्किन नहीं बोला जाएगा मेडिकली, इंट्यूगमेन बोला जाएगा, डर्मिस बोला जाएगा या डर्मो बोला जाएगा। तो ये इसका मेडिकल टर्म होता है। देखो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होंगी तब आप आसानी से किसी भी डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में जान सकते हैं, उसके रिपोर्ट के बारे में देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है स्टमक। स्टमक कहीं भी लिखा हुआ नहीं आएगा रिपोर्ट्स में, गैस्ट्रिक या गैस्ट्रो लिखा हुआ आता है। आपने ऐसे गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में पढ़ा होगा, स्टमक अल्सर कभी नहीं लिखा जाता, स्टमक पेन नहीं लिखा जाता, गैस्ट्रिक पेन लिखा जाता है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कि गैस्ट्रिक से लिखी जाती हैं, ना कि स्टमक से लिखी जाती हैं। तो गैस्ट्रिक क्योंकि इसका मेडिकल टर्म है, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका टेस्टिस। टेस्टिस को हम लोग बोलते हैं ऑर्चिस, ऑर्ची या फिर ऑर्चिडो, ऑर्चिस, ऑर्ची या ऑर्चिडो, इस नाम से ही आपको मिलेगा। टेस्टिस लिखा हुआ कहीं रिपोर्ट में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है आपका यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर को हम लोग बोलते हैं सिस्टिसिस्टो। ओके, नेक्स्ट आता है आपका यूटेरस, गर्भाशय, इसको हिस्टीरो या फिर मेट्रो बोला जाता है, हिस्टीरो या मेट्रो बोला जाता है, कहीं भी रिपोर्ट में देखोगे तो यही लिखा होगा। नेक्स्ट आता है पेनिस। पेनिस को हम लोग बोलते हैं पेनिल, कहीं भी पेनिस लिखा हुआ नहीं आएगा, पेनिल लिखा हुआ आएगा। और फिर वेजाइना, वेजाइना को हम लोग बोलते हैं वल्वो वेजाइनल। जो रिपोर्ट्स होती हैं उसमें मेडिकल टर्म होता है वो वल्वो वेजाइनल होता है। ठीक है, तो ये इसका मेडिकल टर्म्स होते हैं। ये कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जिसके मेडिकल टर्म्स हैं। दोस्तों एक लास्ट में आपको एक चीज़ बता दूं, कभी कभी रिपोर्ट्स में मिगैली लिखा हुआ आता है, तो मिगैली का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ का आकार बढ़ जाना किसी बीमारी की वजह से। जैसे रिपोर्ट्स में आ गया कि हिपैटोमिगैली, हिपैटोमिगैली का मतलब आपका लीवर बढ़ गया है, क्योंकि आगे हिपैटो लिखा है, मैंने बताया था हिपैटो लीवर से संबंधित है। इसी तरह से अगर स्प्लीनोमिगैली लिखा है तो आपका स्प्लीन बढ़ गया है। ये कुछ शब्द होते हैं, मैं आगे अगर आप बताओगे कि रिपोर्ट्स में ऐसे कौन कौन से शब्द होते हैं जो बताया जाए आपको, तो मैं आपको बताऊँगा, उसके लिए एक नया वीडियो बनाऊँगा। और तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और लोगों के साथ प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।